कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां वहां का मेजर हामिद इकबाल अपने उन सिपाहियों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिसे तारा सिंह ने पार्ट 1 में मारा था। और ये उस समय था जो कप्तान था, बोले तो कैप्टन, लेकिन अब ये है जो मेजर बन चुका है। और इसके लिए सिर्फ अब इंडिया और हिंदुओं के लिए नफ़रत है, सिर्फ नफ़रत। बंटवारे के समय जो हिंसा हुई थी उसमें इसका भी पूरा परिवार मारा गया था और इसके लिए ये हिंदुओं और भारत को जिम्मेदार मानता है। और अब इसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गजवाए हिंद। आगे दिखाया जाता है कि हिंदू इससे रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन ये कहता है कि जब भारत में इसके माता पिता थे तो उन पर रहम नहीं किया गया, और ये पाकिस्तान है तो इन पर रहम नहीं किया जाएगा। आगे ये इस पंडित को कहता है गीता या कुरान, और इसके आगे गीता और कुरान रख देता है। और फिर ये पंडित गीता पर अपना सर रख देते हैं, और फिर ये हामिद इकबाल उसी वक्त इनका सर है जो काट देता है। और इसके बाद फिर हामिद इकबाल अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है और बोलता है कि तारा सिंह ने 40 जवानों को मारा है और इसका साथ देने वाला ये अशरफ अली था, जिसकी वजह से है जो पाकिस्तान की सगर है जो थू-थू हो रही है, तो इसे सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत। और फिर अशरफ अली को फांसी की सज़ा हो जाती है, उसे फांसी दे दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है 17 साल बाद 1971 से, आर्मी कैंट पठानकोट से। यहाँ पर ट्रक लेकर पहुँचता है अपना हीरो तारा सिंह। ये है तारा सिंह के दोस्त का भतीजा। यहाँ पर तारा सिंह बोलता है कि मैं अपने बेटे को आपके जैसा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑफिसर बोलता है कि जंग का आसार है तो मैं बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ, और इसके लिए है जो मदद करनी होगी तुम्हें। तो फिर तारा सिंह बोलता है जब भी आप कहो। फिर ये ऑफिसर बोलते हैं कि आपके ससुराल से कुछ गिफ्ट आया है, कुछ तोहफे आए हैं, मतलब पाकिस्तान से। और फिर वो गिफ्ट लेकर तारा सिंह अपने घर पर आ जाता है, और फिर घर पर आकर वो गिफ्ट तारा सिंह है जो सकीना को दे देता है। और फिर तारा सिंह वही धुन बजाने लगता है जो गदर 1 में फेमस हुआ था, उड़ जा काले कावा तेरे। गाना ख़त्म होने के बाद ये तारा सिंह को बताता है कि आपका बेटा कीर्ति लाल, जो कि ड्रामा कंपनी वाला है, उसके साथ में रहता है। और फिर तारा सिंह अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, और फिर तारा सिंह अपने बेटे को लेकर घर पर आता है और नहीं पढ़ने की वजह से उसे बहुत डांटता है। और फिर तारा सिंह इसे कमरे में बंद कर देता है और बोलता है कि इसे खाना नहीं देने के लिए, लेकिन सकीना इसे खाना दे देती है बाद में। और फिर बाद में तारा सिंह अपने बेटे के लिए खाना लेकर आता है और वह पढ़ने का नाटक करता रहता है। और फिर तारा सिंह का बेटा बोलता है कि अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं और पढ़ाई करूं ऐसे ही, तो मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो। और उस वक्त तो तारा सिंह मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में उसे लाकर दे देता है, क्योंकि आज है इसके बेटे का जन्मदिन। और फिर अगले सीन में सकीना अपने बेटे से कहती है कि पहले चंडीगढ़ जा, अपने पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद जो करना होगा करना। और फिर वो चंडीगढ़ चला जाता है, लेकिन तारा सिंह और सकीना उसे बहुत याद करते हैं। और उसके बाद फिर तारा सिंह को कर्नल का फ़ोन आता है, और अगले सीन में बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सैनिक है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास है जो हथियार की कमी होती है। और जब वो फ़ोन करते हैं कर्नल को तो फिर वो हथियार भेजने के लिए है जो तारा सिंह को वहाँ पर भेजते हैं। और फिर तारा सिंह ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँचता है, और फिर एक सैनिक तारा सिंह को बोलता है कि तुम्हें ट्रक लेकर ऊपर जाना होगा, सिपाहियों के पास वहीं पर है जो उनके पास हथियार नहीं है, उन तक पहुंचाना होगा। और फिर तारा सिंह ट्रक लेकर उनके पास जाता है, और अगले सीन में हामिद इकबाल अपने दूरबीन से तारा सिंह को वहां पर देखता है। और जैसे ही तारा सिंह पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर आता है उस पर मिसाइल छुड़वा देता है। और फिर अगली सुबह सकीना और उसका बेटा तारा सिंह को ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं, और फिर वहाँ पर ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि दुश्मनों के द्वारा ड्राइवर और कुछ सिपाहियों को है जो पकड़ लिया गया है। और ये सब सुनने के बाद फिर सकीना बहुत बीमार हो जाती है तारा सिंह की याद में। और अगले सीन में तारा सिंह का बेटा उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान निकल पड़ता है।
और अगले सीन में वो पाकिस्तान पहुंच चुका होता है और बस में होता है। फिर रास्ते में वहाँ के सिपाही बस को रुकवाते हैं और फिर सबकी चेकिंग की जाती है। और जब पाकिस्तानी सिपाही एक मुसलमान से पूछता है कि सुना है कि वहाँ भारत में तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है, तो वो मुसलमान बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब वहाँ है, जब हम बहुत खुश हैं। तो फिर ये सिपाही उसे बहुत मारते हैं। और फिर ये सिपाही तारा सिंह के बेटे से पूछते हैं कि क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी सिपाही हमारे बारे में। तो फिर ये बोलता है कि वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि ये पहले भी मारा था और फिर मारेंगे, और वो हमें भिखारी बोलते हैं। और फिर पाकिस्तान का जो ऊंचा वाला सिपाही होता है वो बोलता है कि अब की बार अगर जंग हुई तो हम पूरे हिंदुस्तान को है जो खून से रंग देंगे। तो फिर ये तारा सिंह का बेटा भी बोलता है कि अगली बार जंग हुई तो हम पूरे खून से है जो रंग देंगे। अगले सीन में वो अपने छोटे नाना के पास होता है और अगले सीन में तारा सिंह का बेटा इस लड़की के सामने राजेश खन्ना के स्टाइल में आता है, क्योंकि इस लड़की को बॉलीवुड और राजेश खन्ना बहुत पसंद होता है। और इस लड़की के पास वो कागज़ है जिसमें है जो मोस्ट वांटेड जो भी काची रा के एजेंट्स है उनका है जो तस्वीर हो जो चिपकाने के लिए है, जो यहाँ के पाकिस्तानी ने दिया था। और अगले सीन में ये लड़की जिसका नाम मुस्कान है, ये तारा सिंह के बेटे को प्रपोज कर देती है और ये बेचारा टेंशन में आ जाता है कि अब क्या। और फिर अगले सीन में तारा सिंह का बेटा अपने नाना से बोलता है कि मुझे ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसी वक्त मुस्कान वहाँ पर आ जाती है और फिर तारा सिंह का बेटा उसे सब कुछ बता देता है, सच सच। और फिर अगली सुबह मुस्कान फिर इसके पास आती है और बोलती है कि कसम खाकर कहो, खुदा कसम, कि तुम यहाँ सिर्फ अपने अब्बू को ढूंढने के लिए आए हो, कोई जासूस नहीं हो। और फिर ये बोलता है कि जिन मैं कसम खाकर कहता हूँ। और अगले सीन में ये पाकिस्तान के जेल में कैदियों को खाना परोस रहा होता है। और अगले सीन में ये हामिद इकबाल हैं, ये हिंदुस्तानी सैनिकों को, हिंदुस्तानी कैदियों को बाहर निकाल कर इन्हें जो पीटता है, क्योंकि आज ईद है तो ये सोचता है कि आज इन्हें मारेगा तो यही मिठास होगी, लेकिन वो भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। तारा सिंह को ढूंढते हुए उसका बेटा जेल में आ जाता है, मतलब जेल पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उसी का जो दोस्त का जो भतीजा था वो मिलता है और वो बोलता है कि तारा सिंह कभी पकड़ा ही नहीं गया है। और अगले सीन में तारा सिंह सकीना के पास होता है और फिर सकीना बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया हुआ है। और क्या, फिर तारा सिंह उसे लाने के लिए पाकिस्तान निकल पड़ता है। और जब तारा सिंह यहाँ पहुँचता है तो यहाँ भारत के खिलाफ़ नारेबाजी होते रहती है, गजवाए हिंद, क्रश इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर एक पाकिस्तानी क्रश इंडिया का स्टिकर तारा सिंह के कपड़े पर चिपका देता है और फिर तारा सिंह उसे मारता है। और फिर तारा सिंह अपने बेटे के छोटे नाना के पास पहुंचता है और फिर वहां पहुंचकर फिर वो उसके बच्चे को पैसा देता है। फिर इनकी माँ बोलती है कि हिंदुस्तान की एक ही अच्छी बात है कि वहाँ का रुपया यहाँ के रुपये से दुगना है। और फिर ये तारा सिंह को बताता है कि वो तुम्हें ढूंढने के लिए जेल में तो चला गया, लेकिन फिर वो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और हामिद इकबाल के हाथ लग गया। और आगे फिर तारा सिंह का बेटा कहता है कि नमाज़ पढ़ने जा रहा है ना, तो अपने लिए अल्लाह से दुआ मांग लेना, क्योंकि मेरा पापे यहाँ आ रहा है। और ये बात सुनकर हामिद इकबाल उसे बहुत मारता है। और अगले सीन में पाकिस्तानी पूरे आवाम के सामने इसे यहाँ लेकर आते हैं, तारा सिंह के बेटे को, और इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने है जो मुस्कान की इस्मत लूटी है। और फिर हामिद इकबाल बोलता है कि एक दिन हर एक हिंदू मुसलमान बनेगा, गजवाए हिंद होगा। फिर तारा सिंह का बेटा बोलता है कि अंतिम इच्छा नहीं पूछोगे। तब ये बोलता है कि ठीक है, बता क्या है तेरी अंतिम इच्छा, अंतिम ख्वाहिश। और फिर भीड़ से आवाज़ आती है, बेटा बाप से मिलना चाहेगा। और ये रहा तारा सिंह। और फिर सब तारा सिंह को देखने लगते हैं। और फिर तारा सिंह बोलता है, जनरल साहब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे बेटे को जाने दो। और फिर जनरल बोलता है कि मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। और फिर ये मेजर बोलता है कि हम हिंदुस्तानियों से मुसलमानों को आज़ादी दिलवाएंगे। फिर तारा सिंह बोलता है ये हिंदुस्तान सभी का है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है, सिख का है, सभी का है। और फिर ये मेजर बोलता है कि हिंदुस्तानियों ने बंगाली मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें मुक्ति वाहिनी सेना बनाया। फिर तारा सिंह बोलता है कि हमने कोई सेना नहीं बनाई, वो सब तुम्हारे जुल्मों का शिकार हैं, तुमने उन्हें मारा, उनका रेप किया, और तो और 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं।
फिर तारा सिंह बोलता है कि अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले भारत में बसने का तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। फिर तारा सिंह बोलता है कि तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा, कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। और क्या, फिर शुरू हो गई लड़ाई और फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले मिलते हैं और ये फिर उठाता है तारा सिंह अपना हथियार और फिर हामिद इकबाल इसके बेटे को पकड़ लेता है और तारा सिंह हामिद इकबाल के बेटे को, और फिर दोनों एक दूसरे को हवाले कर देते हैं और फिर तारा सिंह उसका बेटा यहाँ पर से निकलने लगता है। फिर हामिद इकबाल एक पार्टी में जाता है जो सीनियर्स ऑफिसर्स के घर पर वो पार्टी है और यहाँ पर वो ऑफिसर हिंदुस्तानी अखबार दिखाता है जिसमें छापा हुआ रहता है, दामाद है वो पाकिस्तान का, नारियल चढ़ाओ टीका लगाओ। और अगले सीन में तारा सिंह सकीना से बात करते हुए और फिर पाकिस्तानी सिपाही यहाँ भी आ जाते हैं और फिर तारा सिंह और उसका बेटा यहाँ पर से निकल जाते हैं और फिर पाकिस्तान के लोग तारा सिंह का पीछा करने लगते हैं और फिर तारा सिंह रुक कर फिर वही हैंडपम्प को देखने लगता है और फिर बाकी सब भी देखने लगते हैं और फिर तारा सिंह हैंडपम्प की तरफ भागता है और बाकी लोग पीछे भागने लगते हैं। मुस्कान के पापा मुस्कान को लेकर इन दोनों के पास आ जाते हैं, तारा सिंह और उसके बेटे के पास, और उसका हाथ ही नहीं दे देते हैं। अगले सीन में तारा सिंह, उसका बेटा और मुस्कान तीनों को ये बांध कर रखे हुए रहता है यहाँ। फिर ये इकबाल तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने के लिए बोलता है और फिर तारा सिंह का बेटा बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो फिर ये इकबाल उसे मारने के लिए हथियार उठाता है और फिर तारा सिंह उसे रोक लेता है और बोलता है अगर मैंने मुर्दाबाद बोल भी दिया तो उससे मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है और लहराता रहेगा, और अगर तुम पाकिस्तानी हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाओगे तो तुम्हारी आवाज़ बॉर्डर तक भी नहीं जाएगी, लेकिन अगर हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगा दिया तो उनकी आवाज़ तुम सबको फाड़ देगी। फिर और क्या, फिर शुरू लड़ाई सबको ख़त्म, पूरा धमाका, बूम बूम बूम। और क्या, फिर ऐसे ही लड़ते लड़ते हामिद इकबाल को और उसके सैनिकों को भारत के बाउंड्री में ले आता है अपना ये तारा सिंह। फिर इंडियन कर्नल बोलते हैं कि ऑफिशियली हम यहाँ है ही नहीं, अब जो डिसाइड करना है तुम और तारा सिंह आपस में करो। फिर तारा सिंह जैसे ही इस पाकिस्तानी पर तलवार उठाता है ये रोने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर तारा सिंह बोलता है इधर है कुरान शरीफ, इधर है भगवत गीता, अब चुन। तो फिर ये पाकिस्तानी बोलता है कि दोनों में फ़र्क ही क्या है, दोनों एक ही है, नेहरू गांधी ये वो सब एक ही है। तारा सिंह फिर से पूछता है कुरान शरीफ या भगवत गीता। फिर ये पाकिस्तानी भगवत गीता को चुनता है। फिर तारा सिंह बोलता है कि दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था। और फिर तारा सिंह जैसे ही मुड़ता है ये पाकिस्तानी है जो हथियार उठाता है इसे मारने के लिए, लेकिन फिर सेना वाले इसे मार देते हैं और ख़ुद पाकिस्तानी सेना वाले भी इसे गोली मारते हैं। बस हैप्पी एंडिंग।